Hi friends, we are going to solving this question. Question where find each of the product. मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इसको क्या करनी है, इसका प्रोडक्ट करना है। मीन्स प्रोडक्ट मीन्स इस सारे क्वेश्चन को आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कर रहा है 4a आपका स्मॉल ब्रैकेट में 3a प्लस 7b है। ठीक है 7b है। तो देखो मैं इस पेपर को हटा दे रहा हूँ, आपको अच्छा से दिखे। तो देखो सबसे पहले आप 4a का मल्टीप्लाई 3a से करो, देन उसके बाद देन प्लस उसके बाद 4a का मल्टीप्लाई फिर आप 7b से मल्टीप्लाई करो। ठीक है तो देखो आप सबसे पहले 3a से 4a इंटू 3a, ठीक है, प्लस देन अब फिर अगेन जो होता है दोबारा 4a का मल्टीप्लाई 7b से। क्यों? क्योंकि देखो ये जो आपका है ना, इसमें से जो 3a प्लस 7b में से क्या किया 4a कॉमन लिया गया। कॉमन लिया गया मीन्स दोनों में ये है, 3a में भी ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और 7b में भी जो होता है यह मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है तो इसलिए 4a को कॉमन कर लिया गया, लेकिन आप उसे एक्सपांडेड फॉर्म में फिर उसके प्रोडक्ट निकालने। देखो 4a प्लस 3 इंटू 3a, ओके, देन प्लस है तो प्लस उसके बाद फिर अगेन 4a का मल्टीप्लाई 7b से। देखो 4a इंटू 7b, ठीक है। देन जो आपका ये टर्म है कंस्टेंट, इसको वन साइड करो। देखो 4 इंटू देन 3, 4 इंटू 3, ओके। तो 4 इंटू 3a अपने कंस्टेंट जो भी है उसको कर दिया। उसके बाद देन आपका है, उसके बाद a यहाँ पे इंटू है इंटू a, ठीक है, प्लस फिर इसको आप अलग कर दो 4 इंटू 7, उसके बाद a इंटू b, ठीक है, a इंटू b आपका हो गया। तो देखो तो सबसे पहले 4 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करोगे 12 हो गया। देखो यहाँ पे a दोनों सेम है, जब a सेम हो और इसके पावर कितना है 1 है, क्योंकि अगर कोई चीज़ के नंबर का पावर 1 होता है तो सेम वही नंबर, जैसे 2 का पावर 1 है तो आपका 2 ही हो जाएगा। इसके 1 लिख देने से आपका कोई भी इसके वैल्यू में चेंज नहीं आएगी। ठीक है तो देखो 12 इंटू जो होता है आपका a के पावर 1 है, यहाँ भी a के पावर 1 है, तो आप क्या करो कि a को बाहर करो। ठीक है उसके बाद देन इसकी पावर है, इसको पावर के पावर में ऐड करो। देखो 1 का a का पावर कितना है 1, देन 1 फिर प्लस यहाँ प्लस कर दो क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है और ये दोनों सेम है। उसके बाद देखो यह भी a है तो इसके पावर कितना है 1 है, तो यह भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ऐड में हो जाएगा, फिर प्लस जो है यहाँ प्लस है तो प्लस, उसके बाद 4 इंटू 7 7 का 28 इंटू, देखो यहाँ पे आपका a डिफरेंट है b डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है, मैंने दोनों के दोनों एक नहीं है। अगर एक रहता तभी आप एक टर्म जो होता है क्या करते हैं कॉमन लेते, लेकिन यहाँ a और b जो होता है डिफरेंट है, अलग है, तो आप उससे कॉमन नहीं ले सकते हैं। जब आप कॉमन नहीं ले सकते तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं a इंटू बी, ओके। तो देखो यह कितना हो गया 12 इंटू a, उसके 1 प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 28 a b आपका आंसर हो गया। ठीक है देन उसी तरह हम सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में है आपका 5a इंटू 6a माइनस 3b। ठीक है तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका 5a का मल्टीप्लिकेशन 6a से, तो 5a का मल्टीप्लाई 6a से, उसके बाद नेगेटिव साइन लगा दो। ठीक है उसके बाद अगेन 5a का मल्टीप्लाइज होता है 3b से, 5a का मल्टीप्लाई 3b से। ये क्यों होता है मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया। ठीक है उसके बाद देखो आप क्या करो कि 5 और 6 को एक साइड करो। ठीक है 5 इंटू 6 उसको, और उसके बाद क्या करो a को एक साइड कर दो। ठीक है देन माइनस, उसके बाद 5 इंटू 3 का, 5 इंटू 3 का, उसके बाद a और b को एक साथ करो। ठीक है तो देखो तो 6 बचे कितना हुआ 30 हुआ। देन a का भी पावर कितना है 1 है, a का भी पावर 1 है। देखो a दोनों सेम होने कारण, ये सेम होने कारण क्या कर लेंगे a को कॉमन कर लेंगे। उसके बाद जो पावर है इस a वाले पावर को हम पावर में ही क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है
1 प्लस 1, देखो इसके पावर भी 1 है, इसके पावर हमने ए को कॉमन कर लिया और इसका पावर 1 है तो 1 भी प्लस करना उसके बाद पावर में ही, उसके बाद 1, ठीक है। माइनस ऑफ 5 3 15 इंटू, देखो यह आपका ए डिफरेंट ए जो होता है बी से डिफरेंट, बी जो होता है ए से डिफरेंट है, ये सेम नहीं है, इसमें से आप कोई कॉमन नहीं ले सकते। जब कॉमन नहीं ले सकते हो आप ऐसे लिख रहे हो ए इंटू बी, मीन्स आपका हो गया 30 इंटू ए और 1 प्लस 1 मीन्स 2 माइनस ऑफ 15 ए बी, और नेगेटिव भी है इसलिए माइनस साइन आया क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके माइनस है, ठीक है। उसके बाद हम मूव टू द थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका 8a² इंटू 2a प्लस 5b, ओके। तो देखो सबसे पहले आपकी क्या करोगे, 8a² का 2a से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 8a² का 2a से मल्टीप्लाई, देन उसके बाद क्या है प्लस है, उसके बाद फिर 8a² का 5b से मल्टीप्लाई, ठीक है। 8a² का 5b से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद देखो आपका 8 और 2 जो होता है आपका डिजिट है, ठीक है, और ये वेरिएबल्स है, ये ए बी सी एक्स वाई जेड जो होता है उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू जो होता है वेरी करती है, मतलब वो डिफरेंट वैल्यू, जैसे ए के वैल्यू को अब 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, तो उसका डिफरेंट वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो आप 8 और 2 को एक साइड कर दो क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 8 इंटू 2, उसके बाद a² कर दो इंटू ए कर दो, ठीक है। उसके बाद आपका प्लस क्वेश्चन में ऑलरेडी तो प्लस डाल दो, उसके बाद 8 और 5 का मल्टीप्लाई 8 इंटू 5, उसके बाद देखो इंटू आपका a² है इंटू बी है, ये वाला टर्म को देखो, ठीक है। तो 8 दूनी कितना हुआ था 16, तो 16 हो गया। उसके बाद यहाँ देखो a² है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, कुछ नहीं होता है उसका पावर 1 होता है। आप ऐसा भी समझ लीजिएगा कि अगर a लिखा है 2 लिखा है उसका पावर आप 1 कर दोगे तो उसमें कोई भी उसके वैल्यू में उसके रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगी, ठीक है। देन देखो 16 हो गया। उसके बाद आपका a यहाँ और ये में a, मतलब दोनों सेम है। जब दोनों सेम है इसमें सब क्या कर लोगे, आप कॉमन ले लोगे a को और जो भी पावर है इस पावर को ऐड कर दोगे, मतलब 2 प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई है तो प्लस है, ठीक है। अगर डिवाइड रहता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब माइनस होता है, ठीक है। देन प्लस, उसके बाद 8 बचे 40 से, उसके बाद देखो यहाँ a है यहाँ b है, स्क्वायर पर मत ध्यान दो ना, ये सब जो भी जो पावर पे ध्यान मत दो, इसकी जो बेस वैल्यू इसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। ये बेस वैल्यू जो है a और b अगर ये सेम होता है देन आप इसे कॉमन ले लोगे, ठीक है। अगर नहीं होता है डिफरेंट होता है तो आप इसे कॉमन नहीं ले सकते हो। तो देखो a डिफरेंट है, सिंपली आप a² इंटू बी कर दोगे, ठीक है। तो देखो 16 a 2 प्लस 1 मीन्स 3 प्लस 14 a² b, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका 9x² इंटू 5x प्लस 7 है, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि 9x² का मल्टीप्लाई 5x से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 9x² का मल्टीप्लाई आप क्या जी 5x से मल्टीप्लाई करो, आपका प्लस है देन प्लस, उसका फिर 9x² का 7 से मल्टीप्लाई करो, 9x² का इंटू 7 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखो जो भी कांस्टेंट है इसको बाहर एक साइड करो, तो 9 इंटू 5, उसके बाद जो भी आपका वेरिएबल्स है x² इंटू एक्स है, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, देन प्लस, उसके बाद 9 और x को एक साइड करो, 9 इंटू 7, उसके बाद इंटू में x², ठीक है। तो 9 इंटू 5 9, आपका 9 बचे 45 हुआ। देखो यहाँ आपका दोनों बेस सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो आप x को कॉमन ले लोगे और इसके पावर को आप पावर में ही ऐड करोगे, ठीक है। इसके पावर को जो होता है आप पावर में ही ऐड करो, जैसे 2 प्लस देन 1, ठीक है, प्लस उसके बाद 9 होते 63 63, उसके बाद आपका एक ही टर्म है x, तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप x² लिख दो। तो देखो 45 इंटू x², 2 प्लस 1 3, x के पावर क्यू प्लस 63 x², आपका आंसर यह होगा, ठीक है। उसके बाद देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका a इंटू बी
इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करो, ए बी का ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, देन माइनस उसके बाद ए बी का अगेन बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। चलो देखो, ए बी इंटू क्या है आपका ए स्क्वायर है, उसके बाद देन माइनस है तो माइनस कर दो, फिर अगेन क्या करो आप ए बी का बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ए बी का बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखो हमने क्या कर रहे हैं, ए वाले टर्म, क्योंकि दो ए वाले मतलब ए वाले टर्म को एक साइड कर दे रहे हैं और बी वाले टर्म को एक साइड कर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ ए है, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई किस में, तो ए इंटू ए स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इंटू बी, ओके। देन माइनस, देखो यहाँ दो बी वाले टर्म है, देन दो बी वाले टर्म है, तो इसको बी वाले टर्म को हम एक साइड करें, बी इंटू बी स्क्वायर, देन ए आपका हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। तो देखो आपका, देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई के फॉर्म है, ये ए और ये दोनों सेम टर्म जो होता है मल्टीप्लाई के टर्म है, और इसकी पावर आपको दिया है, ठीक है। तो इसमें जब सेम दिया है तो आप क्या कर लोगे, कमन कर लोगे, ठीक है। जब कमन करोगे तो और कमन कर लिया और इसके पावर को पावर में ऐड कर दो, मीन्स 1 + 2, ठीक है। उसके बाद इंटू बी, क्योंकि बी के दूसरा टर्म नहीं है, बी के दूसरा टर्म रहता देन आप उसे कमन कर लेते, लेकिन एक सिंगल ही बचा है तो आप बी जैसा है उसे उसे लिख दो। उसके बाद देन माइनस, यहाँ देखो बी आपका सेम है, देन बी सेम है तो बी दोनों का सेम है, यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, तो मीन्स बी को आप कमन कर लो और जो इसकी पावर है उसकी पावर को आप पावर में ही ऐड करो, ठीक है। पावर को आप पावर में ही ऐड करो, इनटू देखो यहाँ ए एक सिंगल बचा देन ए कर दो, ठीक है। तो देखो ए हो गया, उसके बाद आपका 1 + 2 कितना हुआ 3, ए के पावर क्यू इंटू बी है तो माइनस ऑफ बी हो गया, और 1 + 2 3 मतलब बी के पावर क्यू इंटू ए, ठीक है। अगर आपको मान लो क्वेश्चन दिया है ए क्यू इंटू बी क्यू माइनस ऑफ, अगर ए इधर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में जो आप इधर लिखो चाहे इधर लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो आपका आंसर ये भी होगा और ये भी हो सकता है, ठीक है। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 2x² इंटू जो होता है 3x माइनस ऑफ 4x², ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, 2x² का मल्टीप्लाई 3x के, देन माइनस लगाना, उसके बाद फिर अगेन जो होता है 2x² का मल्टीप्लाई 4x² से करना, ठीक है। देन देखो 2x² इंटू 3x, देन माइनस है तो माइनस लगा दो, अगेन आप 2x² का मल्टीप्लाई 4x² का मतलब 2x² का मल्टीप्लाई आप 4x² से करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको कितना बार बोला कि जो भी ये टर्म है 2 और 3 जो भी कांस्टेंट टर्म है इसे कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 2 है तो 2 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, देन और इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए वेरिएबल्स कहते हैं। मतलब आप नहीं जानते वेरिएबल तो बाद में आप जान जाना, मतलब अभी भी समझ सकते, लेकिन आपका इसका यूज़ होता है बाद में आती है, ठीक है। जैसे 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, उसके बाद एबव जो भी है आपकी फर्दर क्लासेस है उसमें यूज़ होते हैं, लेकिन आपकी 7th क्लास में उतना अभी यूज़ नहीं आते होंगे, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 3 को हम 1 साइड कर, 2 इंटू 3 इंटू जो था आपका x वाले टर्म को x² इंटू आपका x है तो x माइनस ऑफ 2 इंटू 4, ठीक है। 2 इंटू 4 इंटू यहाँ भी x² है तो x² इंटू x² यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 देखो 3 2 3 6 हो गया, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, यहाँ आपका तो पावर ऑलरेडी 2 है। तो देखो तो आपका दोनों देखो यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है और दोनों जो होता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो आप क्या करोगे x को कॉमन करोगे और जो भी इसके पावर है इस पावर को ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि ये दोनों टर्म जो होता है सेम है और सेम होने के बाद भी ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ भी 2 देन +1 माइनस है 4 2 चौका 8 हो गया, इंटू जो होता है आपका देखो यहाँ पे भी दोनों टर्म सेम है सम है और इसके पावर को आपको क्या करना है ऐड कर दोगे, ठीक है। तो x ले लो, दोनों पावर आपका दोनों x जो होता है, अगर दोनों जो वैल्यू या जो होता है वेरिएबल्स है ये दोनों वेरिएबल्स जो होता है आपका सेम है, ठीक है, और मल्टीप्लाई के फॉर्म है तो इसकी पावर ऐड हो जाएंगे पावर में ही, ठीक है। तो x देन 2 + 2, ठीक है, ओके। तो 6 इंटू x 2 + 1 मीन्स 3 माइनस ऑफ 8 इंटू x और 2 + 2 मीन्स 4, मीन्स इसका आंसर आपको कितना होगा, इतना होगा 6Q
इन -8 4। देखो आप कहोगे कि 6 में से 8x4 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं। अगर देखो इसको तब कब सब्ट्रैक्ट करोगे कि अगर इसकी पावर और इसका पावर दोनों का सेम होता देन आप सब्ट्रैक्ट कर लेते। अगर इसका x का पावर 4 होता देन आप 6x4 में से 8x4 सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। अगर इसका पावर 3 होता देन फिर भी आप सब्ट्रैक्ट कर, जब तक इसकी पावर सेम नहीं हो सकती है जब तक आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना ही एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, ना ही ऐड ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते, ठीक। तो इसके पावर मस्ट भी सेम होने चाहिए, इसके x की क्यू के x के यहाँ भी पावर सेम, यहाँ भी पावर, देन आप एडिशन करो, ये सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है, अदरवाइज कांट पॉसिबल, ओके। देन हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, देखो 3/5 इंटू m² n इंटू m प्लस 5n, ओके। तो देखो 3/5 m² n का मल्टीप्लाई m से, देन उसके प्लस करना, उसके बाद फिर 3/5 m² n का मल्टीप्लाई 5n के साथ करोगे, ठीक है। तो देखो तो 3/5 m² इंटू n इंटू होता है m, उसके बाद प्लस, उसके बाद 3/5 m² n इंटू 5n, ठीक है, 5n, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ 3/5 है तो इसको 3/5 कर दो, क्योंकि एक ही आपका ये टर्म है, जो भी काउंटिंग नंबर जो एक ही है, 3/5 को एक साइड कर दो। उसके बाद देखो हमारा जो है 2m की टर्म है, तो 2m की टर्म है तो हम क्या कर रहे हैं, m वाले टर्म को एक साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ m² इंटू m, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, इंटू n की एक ही टर्म है तो कोई ज़रूरत नहीं उतना करने की। तो उसके बाद n 3/5, देखो यहाँ m 3/5 एक और टर्म है आपका 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ m की टर्म एक है तो आप कर दो, यहाँ m कर सकते हो, इंटू देखो n है तो n को एक साइड करो, ठीक है। तो n इंटू n, यहाँ कुछ नहीं तो इसके पावर में 1 है, ठीक है। तो देखो यहाँ 3/5, तो देखो इसकी दोनों टर्म देखो m और दोनों आपका m जो होता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो इसके कॉमन लोगे, एक m को कॉमन लोगे और इसके पावर को पावर में ही ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आपका m एक m कॉमन ले लिया, और जो भी इसकी पावर है इसकी पावर को पावर में ऐड कर दो, मीन्स 2 आप प्लस 1, ठीक है, इंटू आपका n हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंटू भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। प्लस देखो 5 से 5 क्या हो जाएगा, यह 5 से यह 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बचा 3 इंटू m², और देखो m² तो एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दोगे। और n जोता है आपका सेम है, और दोनों n जोता है आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो सिंपली आप एक n को कॉमन ले लोगे, और जो भी दोनों पे आपकी पावर है उस पावर को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 1 + 1, ठीक है, यहाँ का 1 है और यहाँ का 1 है, ठीक है। देखो 3/5 इंटू जोता है m, उसके बाद 2 + 1 गिव्स 3 इंटू n, ठीक है, प्लस जोता है 3 इंटू m² इंटू n का पावर 1 + 2 n + 2, मतलब आपका हो गया इतना, आपका 7 का आएगा, ओके। उसके बाद मैं आपको 8 नंबर बता रहा हूँ। देखो 8 नंबर में आपका क्या है, 8 नंबर में जो है 8 नंबर में आपका क्या है, -17x² इंटू 3x -4, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, तो देखो अब -70x² का 3x के मल्टीप्लाई, देन उसके बाद माइनस, उसके फिर जो होता है -70x² का मल्टीप्लाई 4 से करना, ठीक है। तो देखो -17x² का मल्टीप्लाई किससे, 3x के, उसके बाद माइनस है तो माइनस, देखो आपने माइनस डाल दिया तो अब मल्टीप्लाई करना तो ब्रैकेट में करना है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट ऑफ जो है -17x² इंटू आपका 4, ठीक है। तो देखो तो माइनस जो भी आपका टर्म है इसको एक साइड करो, 17 इंटू 3, उसके बाद देन x², उसके बाद एक है आपका x है, इसके कुछ नहीं तो पावर 1, उसके बाद देखो माइनस है, उसका जो भी 17 इंटू 4 है, ठीक है, 17 इंटू 4 है, उसके बाद x² है तो x² हो गया, ठीक है। देखो ठीक है, 17 कितना होता है, 17 51, ओके, इंटू होता है
आपका x का पावर क्या है, यहाँ x दोनों टर्म सेम है, x जो होता है वो सेम है और उसकी पावर जो होता है आपको दिया है और दोनों के दोनों x होता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो आप एक x को कॉमन कर लोगे और जो भी इसके पावर है इसके पावर को ऐड कर दोगे 2 और इसके पावर कितना है 1, ठीक है। उसके -17 उसके 17 जो कितना होता है 68। उसके बाद एक ही x स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, x स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 51x 2 + 1 मीन्स 3। देखो अब देखो क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस, देखो आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस 68x स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर इतना होगा, ठीक है। अब हम 9 नंबर पे चलते हैं। तो 9 नंबर पे जो है, 9 नंबर क्या है आपका 7/2 x स्क्वायर इंटू 4/7 x + 2, ठीक है। उसी तरह 7/2 x स्क्वायर का 4/7 x से मल्टीप्लाई, देन प्लस उसके बाद अगेन जो होता है 7/2 x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से। तो देखो 7/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू जो होता है आप क्या करोगे 4, यहाँ पे इसका मतलब ये जो होता है आपने स्मॉल ब्रैकेट दिया, इसका मतलब ये इंटू होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 4/7 इंटू एक्स प्लस, ठीक है, प्लस है देन प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर आप 7/2 इंटू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। तो देखो आपके सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी कंस्टेंट टर्म है, जो भी ये डिजिट वाले टर्म है, इसको एक साइड करो। 7/2 इंटू जो होता है 4/7, अब ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, देन प्लस, प्लस है, प्लस के आप इस वाले टर्म को इधर नहीं लिख सकते क्योंकि प्लस के बाद ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे 7/2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आपका जो होता है 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 4 कितना बार करेगा 2 बार में, ठीक है, ऐसे कट जाता है नीचे ऊपर आपका 2। देखो अब उसके बाद मल्टीप्लाई, और यहाँ पे दोनों जो होता है x जो होता है सेम वैल्यू है और इस दोनों जो होता है आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म है, तो इसके पावर जो होता है ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 आपका x जो होता है क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो हमने क्या किया x को कॉमन कर लिया और इसके पावर को हमने ऐड कर देंगे। देखो 2 + 1 पावर में ही है, ठीक है, +7, देखो 7/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 7 आएगा, ठीक है। आपका एक ही एक्स स्क्वायर बच रहा है तो एक एक्स स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद 2 और x हो गया और इसके पावर को आप पावर में ऐड करो, x और 2 + 1 3 प्लस होता है 7 एक्स स्क्वायर। देखो इसको ऐड नहीं करोगे क्योंकि इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 2 है। अगर दोनों के पावर सेम होता तो आपका 9x स्क्वायर या x³ होता है, ठीक है, लेकिन आपका दोनों का पावर डिफरेंट है इसलिए आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब 10th नंबर देखो, 10th नंबर में आपका 10 नंबर में है क्या चीज़ कि -4x स्क्वायर इंटू वाई इंटू 3s स्क्वायर -5y, ठीक है। तो देखो आप -4x स्क्वायर वाई को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो -4x स्क्वायर वाई इंटू जो होता है 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देन माइनस है तो माइनस लगा दो। देखो यहाँ पे भी माइनस है क्योंकि इस -4x स्क्वायर को 5y से मल्टीप्लाई करनी है, जो मल्टीप्लाई करनी है इसलिए माइनस के चलते आप इसे ब्रैकेट में ले लो। तो -4x स्क्वायर वाई इंटू जो होता है आपका 5y, -5y नहीं हुआ क्योंकि आपने माइनस यहाँ पे ले लिया। जो भी ये दिख रहे हैं आपको सभी को बताया है कि जहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ लो, प्लस है तो प्लस लो, ठीक है। तो देखो 5y, ओके। तो आपका देखो आप सबसे पहले जो भी टर्म एक साइड करो, तो आपका -4 इंटू ये 3 है, उसके बाद x वाले टर्म को एक साइड करो तो x स्क्वायर यहाँ पे है x स्क्वायर, ठीक है, इंटू y है, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो गया, उसके बाद -4 इंटू आपका 5 है, उसके बाद x स्क्वायर है तो आप x स्क्वायर कर लो और y वाले टर्म को एक साइड करो, ठीक है, y इंटू वाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर आपका 1 है, ठीक है। तो देखो 4×3 12 माइनस है तो 12, उसके देखो ये दोनों जो होता है x है और दोनों सेम है तो और दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इसके पावर को आप पावर में ही ऐड कर दोगे। x 2 + 2 इंटू वाई है माइनस ऑफ जो होता है इंटू 5 चौका 4 × 20 माइनस है, उसके बाद x स्क्वायर और y दोनों जो होता पावर में है और पावर में और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है
मल्टीप्लाई करना सेम है तो आप एक y को कॉमन कर लोगे और जो भी आप इसकी जो भी पावर है इस पावर को पावर में ऐड करो मीन्स 2 + 2, ठीक है। देन माइनस और 12 देखो x और दोनों को पावर को क्या करोगे ऐड करो x 2 + 2 मीन्स 4 इंटू वाई माइनस ऑफ जो होता है आपका -20 इंटू x² और 2 प्लस देखो सॉरी यहाँ पर आपका 1 होगा, ठीक 1 होगा, ठीक है। तो देखो y 1 + 1 मीन्स 2 हो गया, ठीक है। तो आपका देखो तो आपका माइनस और 12x4y माइनस देखो माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस और 20x² y² आपका आंसर इतना हो। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।